नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्क और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी और देखा कि किस तरह कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या फिर अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ा जाता है और वे एक दूसरे के साथ डाटा और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो इस टेक्निक को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है और ये कंप्यूटर वर्ल्ड के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस यूज होते हैं वो सभी आपस में वायर या फिर वायरलेस मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए कंप्यूटर नेटवर्क कई महत्वपूर्ण एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। तो चलिए इनकी विस्तार में चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेजेस की और सबसे पहले बात करते हैं इजी कम्युनिकेशन एंड स्पीड की। तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेशन करना बहुत ही आसान है। इसमें यूज़र ईमेल, वॉइस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकता है और चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क उन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए विशेष रूप से वैल्यूएबल है जिनके एम्प्लॉय दूर स्थित डिफरेंट लोकेशन से काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेयरिंग फाइल्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशन की। तो कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र को अपनी फाइल शेयर करने की अनुमति देता है, जिससे उनकी टाइम और एफर्ट्स दोनों की बचत होती है। जब कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था तो फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने के लिए फ्लॉपी डिस्क को फिजिकल रूप से ले जाया जाता था और डाटा को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम किसी भी डाटा को आसानी से और फास्टली दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं, वो चाहे एक कंप्यूटर हो या फिर एक से ज़्यादा कंप्यूटर हो। नेक्स्ट बात करते हैं शेयरिंग हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर नेटवर्क यूज़र को प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव, हार्ड ड्राइव जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करने में मदद करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बिना डिवाइसेस को शेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में एक प्रिंटर को मल्टीपल यूज़र द्वारा शेयर किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सा पैसा बच सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं शेयरिंग सॉफ्टवेयर की। तो कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से आप किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आसानी से शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही आपको बार बार चेंजमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसोर्स शेयरिंग की। तो कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर के रिसोर्सेज को शेयर करने में मदद करते हैं, जिनमें मॉडेम, स्कैनर, फैक्स और प्रिंटर जैसे डिवाइसेस शामिल होते हैं। तो मल्टीपल यूज़र के बीच में रिसोर्सेज शेयर करने से पैसे की बचत होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं तो आप एक ही सीपीयू को बहुत सारे डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको केवल एक ही सीपीयू का खर्चा उठाना पड़ेगा। साथ ही आप एक ही प्रिंटर को भी सभी डेस्कटॉप से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा की। तो कंप्यूटर नेटवर्क में फाइल्स को सेंट्रल नोड या जिसे हम फाइल सर्वर के नाम से भी जानते हैं उसमें स्टोर किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी यूजर के द्वारा उस डाटा को शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैकअप एंड रिकवरी की। तो कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से हम अपने डाटा का बैकअप बनाकर रख सकते हैं और अगर कभी डाटा लॉस्ट हो जाए तो उस बैकअप से हम अपने डाटा को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस इंफॉर्मेशन की। तो नेटवर्क की हेल्प से हम इंटरनेट, डाटाबेस सर्वर्स, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जैसी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क यूजर को इंटरनेट एक्सेस करने में मदद करता है और इंटरनेट का उपयोग करके हम इंफॉर्मेशन और डाटा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर या सेंड कर सकते हैं।
बात करते हैं रिमोट एक्सेस की। तो कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से हम ऑफिस के काम को बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो अगर आसान शब्दों में कहें, कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से हम अपने रिसोर्सेज, डाटा कम्युनिकेशंस, रिमोट एक्सेस, बैकअप एंड रिकवरी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सपोर्ट और इंटरनेट एक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो थी कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ एडवांटेजेस। इसके बाद अब कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो कंप्यूटर नेटवर्क पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि ये अपने मुख्य सर्वर यानी कि सेंट्रलाइज सर्वर पर डिपेंड रहता है। इसलिए इंडिविजुअल यूजर्स को अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर को यूज करने की फ्रीडम नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कुछ फाइल्स और रिसोर्सेज को प्राप्त करने और शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे हमेशा ही यूज़र की सिक्योरिटी रिस्क में रहती है। यहाँ तक कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, जिनके बारे में हमें केयरफुल और अवेयर रहने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना आसान नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में सर्वर कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और बहुत सारे नेटवर्किंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को खरीदना महंगा पड़ सकता है। तो इस तरह से किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना कॉस्टली हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं लैक ऑफ रोबस्टनेस की। तो अगर कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य सर्वर ब्रेकडाउन हो जाता है तो पूरा सिस्टम ही यूजलेस हो जाता है और यूजर्स सेंट्रलाइज सर्वर पर पड़े फाइल्स और डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं नीड एन एफिशिएंट हैंडलर की। तो एक बड़े नेटवर्क को हैंडल करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नेटवर्क को मैनेज करने के लिए ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल बेसिक नॉलेज रखने वाला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, परमिशंस और पासवर्ड्स आवंटित करना, ये सारे काम कठिन हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वायरसेस एंड मालवेयर्स की। तो नेटवर्क में वायरस के फैलने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। यदि नेटवर्क में एक कंप्यूटर भी वायरस से अफेक्ट होता है तो अन्य सिस्टम के भी अफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। वर्क स्टेशंस की इंटरकनेक्टिविटी के कारण वायरस आसानी से नेटवर्क पर फैल सकते हैं और पूरे नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही अगर सेंट्रल सर्वर करप्ट हो जाता है तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क सेंट्रल सर्वर पर ही डिपेंड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैकिंग की। तो साथ में ही हैकिंग का खतरा भी बना रहता है। जब हम वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो हम हैकिंग का शिकार भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।